जय हिंद साथियों। आज हम लोग हीरोन फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हीरोन सूत्र या फिर हीरो सूत्र या हीरोज फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो हीरोन फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तो कह रहा है यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हों तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा है यहाँ पर? अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, जहाँ पर एस, जो एस है यहाँ पर एस आया है, तो एस का मतलब क्या हुआ? ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इसे सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। तो एस बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज की भुजा दी गई है। अब यहाँ पर ए सेमी है ये भुजा, और ये बी सेमी है, और ये सी सेमी है। तो यहाँ पर जो ए बी सी दिया गया है, ये इसकी भुजाएं हैं, भुजाओं की माप है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमको ए बी सी, ये तीनों भुजाएं हमको दी गई हैं, ए बी और सी, तो इसको जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 करेंगे, इसे हल कर लेंगे। जितना आंसर आएगा वही हमारा एस का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर वही एस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतनी बात शायद समझ में आई होगी साथियों। चलिए सवाल से समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर सवाल देखते हैं साथियों। सवाल क्या लिखा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी, 24 सेमी, 25 सेमी दी गई हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी भुजाएं हमको दी गई हैं। तो इसे हम मान सकते हैं कि ए बराबर 7 सेमी है मान लीजिए, और बी बराबर 24 सेमी है, सी बराबर कितना दिया गया है? 25 सेमी। ये हमने मान लिया। ये त्रिभुज की भुजाएं हमको दी गई हैं। ए बराबर 7 सेमी, बी बराबर 24 सेमी और सी बराबर 25 सेमी, इतना हमको दिया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो आपने अभी पढ़ा है, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है? 7 सेमी, प्लस यहाँ पर लिखा है बी, तो बी का मान कितना दिया गया है? 24 सेमी। उसके बाद में सी का मान 25 सेमी और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ने के बाद में 2 से भाग देंगे, क्योंकि बटे में 2 है। तो कितना आ जाएगा? 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, तो 2 8 16। तो कितना आ जाएगा? 28। ये किसका मान है? एस बराबर, अर्थात ये सेमी पेरीमीटर है, जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एस का मान 28 आ गया है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे।
तो अभी हमने पढ़ा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, उसके बाद में एस माइनस बी, उसके बाद में एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। इसको हम हीरोन सूत्र से लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे अंडर रूट एस का मान कितना दिया गया है 28, तो एस के स्थान पर लिखेंगे 28, ब्रैकेट में यहाँ पर एस लिखा है, फिर कितना दिया गया है 28, तो 28 माइनस ए, तो ए का मान कितना दिया गया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एस माइनस बी, तो एस के स्थान पर लिखेंगे 28 माइनस बी, तो बी के स्थान पर कितना हो जाएगा 24। फिर यहाँ पर लिखा है एस, तो एस के स्थान पर कितना लिखा है 28, तो हमने 28 लिख दिया। सी का मान कितना दिया गया है 25 सेमी, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब इसे हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 28, और इसके बाद में यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 21। तो हम ब्रैकेट ना लगा करके इसे ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे 21 गुणे, आपको पता होगा ये 2 ब्रैकेट लगे हैं और बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो वहाँ पर किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर 28 से 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, गुणे यहाँ पर 28 से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपको हम बात बता रहे हैं साथियों, इसका कभी आप लोग गुणा मत करना, गुणा करने पर बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 28 के खंड कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसे इस तरीके से लिख करके हल कर सकते हैं। 28 लिखकर अब इसे काट लेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, और फिर 2 से काटा जाएगा तो 2 7 14, फिर 7 एक कम 7। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7। सबसे अच्छा तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि जितने छोटे से छोटे खंड हो सके उसके खंड कर देना है। जैसे हमने 28 को लिखा है यहाँ पर 2 गुणे 7। अब उसके बाद में 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 3 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं किस संख्या का जोड़ा बन जाएंगे। यहाँ पर 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बन जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बन जाएगा। ये 2 संख्या हमने लिख दिया। उसके बाद में 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 इसका भी जोड़ा बन जाएगा। फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 इसका भी जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो संख्या रूट में जोड़ा के रूप में होती है तो वो रूट से बाहर निकल आती है, तो यहाँ पर इसके जोड़ा बन जाएंगे, इसके जोड़ा बन जाएंगे, इसके जोड़ा और इसके जोड़ा, सभी संख्याओं के यहाँ पर जोड़ा बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 3। जो संख्या जोड़ा के रूप में होती है जब रूट से बाहर निकालते हैं तो केवल वहाँ एक ही संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है 2 गुणे 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। 7 गुणे 7 तो 7 आ जाएगा। 3 गुणे 3 तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तेई 12,
12 सते 84। किसी संख्या को हम गुणा करेंगे तो 84 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका हम पूरा गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 84। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है मात्रक सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह हमारा हीरोन का सूत्र है। हीरोन के सूत्र से इसी तरीके से सवाल लगाया जाता है। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं हम साथियों। अब दूसरा सवाल देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 60 तथा 61 मीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन फार्मूला से आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहली भुजा कितनी दी गई है 11 मीटर। तो हम लिखेंगे A बराबर 11 मीटर। यहाँ पर लिखा तो सभी भुजाएं मीटर में दी गई हैं। उसके बाद में 60 तो B बराबर कितना हो जाएगा 60 और C बराबर 61। ये सभी मीटर में है तो ये भुजाएं हमको मीटर में दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। यहाँ पर A का मान कितना है 11, B का मान 60 और C का मान 61 बटे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और 6 कम 6 6 दूनी 12 और 1 13 132 बटे 2। अब इसे हम काट देंगे तो 2 1 कम 2 2 छंग 12 और 2 छंग 12 तो कितना आ जाएगा 66। S बराबर 66 हमको पता हो गया। S का मान कितना आ गया है 66 आ गया है। अब हमको हीरोन फार्मूला से हल करना है। तो हीरोन फार्मूला का सूत्र यहाँ पर क्या लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B फिर ब्रैकेट में S माइनस C बराबर का चिन्ह लगाएंगे अंडर रूट। यहाँ पर लिखा है S तो S का मान कितना दिया गया है 66। यहाँ पर 66 लिखेंगे। फिर 66 यहाँ पर S है ना तो 66 माइनस A का मान कितना दिया गया है 11 तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में यही संख्या S से हमको घटाना है तो लिखेंगे 66 माइनस B का मान कितना दिया गया है 60। उसके बाद में S का मान कितना दिया गया है 66। फिर C तो C का मान कितना दिया गया है 61। हमने इस मान को रख दिया पूरा। अब यहाँ पर इसे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 66 गुणे यहाँ पर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 55। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 और यहाँ पर हम जब घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। इतनी बात शायद समझ में आई होगी साथियों। यहाँ पर कुछ नहीं करना है 66 हमने लिख दिया। 66 से 11 घटाएंगे 55 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर 66 से 60 को घटाएंगे 6 बचेगा। फिर 66 से 61 को घटाएंगे 5 बचेगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है इसका गुणा नहीं करना है। अगर गुणा करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको इसके छोटे से छोटे खंड कर लेना है।
जिससे आप लोग कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, तो 66 के हम क्या खंड कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 11, 11 छक्का 66 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 55 लिखा है, तो 55 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 5 गुणे 11, 11 पचे 55 हम लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 के जोड़ा बन जाएंगे। यहाँ पर फिर क्या लिखा है 5, तो हमने 5 लिख दिया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे रूट में, यहाँ पर क्या लिखा है 6 गुणे 6 हो जाएगा, 11 गुणे 11 हो जाएगा। उसके बाद में 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब जिस संख्या के जोड़ा बन रहे हैं उसे बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा बन रहे हैं जिस संख्या के, उसको बाहर लिखेंगे, तो 6 गुणे 11 गुणे 5। अब जिस संख्या के जोड़ा बन रहे हैं उसे हम बाहर लिख लेंगे। जैसे 6 के जोड़ा बन रहे हैं तो हमने 6 लिख दिया, 11 का जोड़ा बन रहा है तो 11 हमने लिख दिया, और 5 गुणे 5 लिखा है तो हमने 5 लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर 330 आ जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। साथियों, यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।